हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट टूर। और आज है हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लास 11। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें पता चले कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, कितनी हो गई है, कहाँ हमें और पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको हमने शायद अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं डिस्कस किया है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सीरीज़ की आज क्लास 11 है। बाकी की क्लासेस अगर अभी तक नहीं देखी तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से क्लासेस अटेंड कर लो। हर एक क्लास प्रैक्टिस सीरीज़ की प्लेलिस्ट में है। प्रैक्टिस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट आपको ग्रेड डोर पे ही मिलेगी। साथ ही साथ सिलेबस डिस्कशन क्लासेस जितनी भी हैं प्रॉपर सिलेबस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्रेड डोर पे। और स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज़। आउट ऑफ 20 आज कितने सही जाए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इन विच फॉर्म द नाइट्रोजनस वेस्ट इज डिस्कार्डेड बाय नेफ्रीटिया ऑफ नेरिस? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर ग्वानिन? ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2016 में भी आया है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2021 में भी आया है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी बताओ। इन विच फॉर्म द नाइट्रोजनस वेस्ट इज डिस्कार्डेड बाय द नेफ्रीडिया ऑफ नेरेसिस? और साथ ही साथ आई नो स्पेलिंग में थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है, बाय मिस्टेक हो गई है नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो यहाँ लिख देती हूँ स्पेलिंग। वैसे तो आपको पता ही होगी, आई नो आप सब बहुत टैलेंटेड हैं। टाइपिंग में कई बार हो जाती है, कंटेंट बनाना, फिर पूरी पीपीटी बनाना, देन कंटेंट, सब में बहुत टाइम जाता है, तो वो हो जाता है। तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर देती हूँ मैं। अब कोई टाइपिस्ट तो है नहीं तो हो जाती है गलती। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी बताइए। नेरिस के नेफ्रीडिया द्वारा कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट जो है मतलब किस रूप में बाहर आता है, डिस्कार्ड होता है? बताइए। नेरिस के नेफ्रीडिया द्वारा नाइट्रोजन वेस्ट किस रूप में बाहर आता है? बताइए। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में बाहर आएगा? बताइए बताइए। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर ग्वानिन? तो मैं ही बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया ही है। देखिए, नेरेस की नेफ्रीटिया में नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के रूप में बाहर आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल? इनमें से कौन सा है बाइसेक्सुअल एनिमल? लीच, स्कारस, हनी बी या फिर हाउस फ्लाई? ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा जीव होगा जो बायोसेक्सुअल सेक्सुअल एनिमल होगा, मतलब लीच, स्कारस, हनी बी या हाउस फ्लाई? सारे PYQ ही होंगे, TGT LT में आए हुए ही होंगे। और आउट ऑफ 20 आज कितने सही जाए मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बताइए कौन सा है इसमें से। देखिए वो है एनिमल लीच। लीच है बायोसेक्सुअल एनिमल। आगे बढ़े। नेक्स्ट है एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस शेलेकिस। बताइए। ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है आपका। एक आया हुआ है TGT 2016 में, साथ ही साथ ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका TGT 2021 में। तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए। एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस शेलिक, कौन सा होगा? एपिस इंडिका या फिर बॉम्बिक्स मोरी या फिर लेसिफर लैका या फिर आ जाएगा आपका डैक्टिलोपियस कोकस? क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर ही देती हूँ। जो ये शेलक है, शेलक इज रेजन। शेलक इज रेजन जो किसके द्वारा सिक्रीट होगा?
secreted by the female lactobacillus, क्या होगी वो, समझ ही गए होंगे आप यहाँ पे, लैसिफर लेका, ये है इसका करेक्ट आंसर, लैसिफर लेका। क्लियर है? चलिए, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे सोचने के लिए। आपकी तैयारी ऑलरेडी, सिलेबस कवर अप हो चुका है, तो प्रैक्टिस टाइम है, तो देखना है हमें कितने सही गए, हमें कितनी नॉलेज है, कितना हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, कॉर्पोरा कॉर्डियाक्रा, प्रोथोरा ग्लैंड, कॉर्पोरा अलाटा या फिर ब्रेन, बताइए क्या होगा, कॉर्पोरा कॉर्डियाका, प्रोथोरा ग्लैंड, कॉर्पोरा अलाटा या ब्रेन, क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय, क्या होगा, किसके द्वारा होता है रेगुलेटेड, मेटामॉर्फोसिस कॉकरोच में, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। किसे किसे पता है ये क्वेश्चन, टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ है 2010 में, साथ ही पीजीटी में भी आया हुआ है 2016 में, बताइए। बताइए बताइए। देखिए, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय कॉर्पोरा अलाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 5, इन बीज विगल डांस इज मीन्ड फॉर, विगल डांस किस लिए होता है, बीज किस लिए करती हैं, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, फॉर किलिंग फॉरेन बिगिंस। टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन है ये, क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए क्या मतलब होता है मधुमक्खियों में वेगल डांस का, बताइए। रिप्रोडक्शन के लिए होता है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर रिप्रोडक्शन, या फॉर कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से संदेश देना, एक दूसरे को संदेश देना, या विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत तक पहुंचना, या फिर किलिंग फॉरेन बिगिंस, विदेशी जीवों को मारना, बताइए जल्दी बताइए। देखिए, इस डांस का मतलब होता है भोजन के स्रोतों तक पहुंचना, विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, इसलिए होता है ये डांस इनमें। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो बीज होती हैं यानी होती हैं मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ जो होती हैं जब फ्लावर्स से यानी फूलों से नेक्टर इकट्ठा करती हैं यानी रस इकट्ठा करती हैं, उसके बाद क्या होता है, इकट्ठा जब वो कर लेती हैं तो वापस आके वो करती हैं विगल डांस, तो वो जब अपने छत्ते में वापस आ जाती हैं, छत्ते में लौट कर क्या करती हैं वेगल डांस, खुशी से। क्लियर है या नहीं? इस नृत्य के ज़रिए वो क्या करती हैं, बाकियों को बताती हैं कि भोजन कहाँ पे है, किस दिशा में जाना है, दूसरी मधुमक्खियों को बताती हैं कि वो भोजन कहाँ पर है और किस दिशा में जाना है। बढ़े आगे, चले, क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज, कौन सा हार्मोन होगा, जल्दी बताइए, वह हार्मोन जो इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर, थायरोक्सिन, एक्टिसोम, फेरोमोन या फिर ऑल ऑफ दीज। टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन, बताइए कौन सा हार्मोन होगा। देखिए, जो हार्मोन हेल्प करेगा इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस में वो होगा एक्टिसोन, ठीक है। ये जो एक्टिसोन है ना, ये एक ऐसा हार्मोन है, यहाँ लिख भी देती हूँ,
एक ऐसा हार्मोन है जो इंसेक्ट्स में मोल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताऊं, इस हार्मोन को क्या कहते हैं? तो सिंपली यहाँ लिख देती हूँ, यह हार्मोन, या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यही है, वो तो मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली ये हार्मोन को क्या कहते हैं? पुराना खोल, है ना, पुराना खोल, यानी पुराना खोल छोड़ने, पुराना खोल छोड़ने, ये हार्मोन पुराना खोल छोड़ने, पुराना खोल को हम कहेंगे ओल्ड कैटिकल, है ना, पुराना खोल छोड़ने और नई अवस्था में यानी न्यू स्टेज में जाने में मदद करता है। जैसे लार्वा से प्यूपा, ठीक है ना, जैसे कौन सी हो गई? लार्वा से प्यूपा, फिर एडल्ट, बनना। क्लियर? नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मोडिफिकेशन ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड्स, मशरूम ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स या फिर एनल ग्लैंड्स। ये UPPCS प्री 2010 में आया हुआ है, साथ ही TGT बायोलॉजी 2010 में भी आया हुआ है, 2013 में भी आया है। तो 3 जगह तो मैंने बता दी कौन से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आया है, और भी आया होगा बट इनमें तो आया ही आया। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका आंसर होगा सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो सिल्क मोथ होता है ना, सिल्क मोथ की इंग्लिश में लिख लूँ, कोई बात नहीं, रेशम ग्रंथियाँ। अब हिंदी में लिखना चाहो तो वैसे करके लिख लो, जैसे आपको कंफर्ट लगे तो वैसे लिख लो। सिल्क मोथ की जो रेशम ग्रंथियाँ सलाइवरी ग्लैंड्स को परिवर्तित रूप होती हैं, ये परिवर्तित रूप होती हैं। ठीक है, एक और बात, इन ग्रंथियों से फाइब्रोइन और सिक्रिन प्रोटीन निकलते हैं। जिनसे रेशम का धागा बनता है, थ्रेड बनता है, यानी धागा बनता है। लो, हिंदी भी गलती से साथ में ही लिख दी, दो प्रकार की, है ना, नोट कर लीजिए। तो ये 2 प्रकार के प्रोटीन निकलते हैं। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, किस में मिलता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस? बेड बग्स, ग्रास ओपर, बटरफ्लाइज या फिर सिल्वर फिश। ये क्वेश्चन आपका TGT बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है, तो जल्दी बताओ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसमें आपको, जल्दी जल्दी बताइए।
किस में मिलेगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस? बेड बग्स, ग्रासहोपर्स, बटरफ्लाइज या सिल्वर फिश? तो आपका करेक्ट आंसर है बटरफ्लाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच? हमने पढ़ा था, क्लासेस हमारी ऑलरेडी सारी प्लेलिस्ट में ऐड है। बताइए कौन सी बात सही नहीं है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो है, कॉकरोच के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को लेके? इट्स ब्लड इज कॉल्ड hemolymph, heart has 13 chambers, respiratory pigment absent in blood या फिर pulsatile vesicle absent? क्या होगा बताइए जल्दी, क्या होगा इसका सही आंसर? ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, टीजीटी 2016 में भी आया और टीजीटी 2021 में भी आया। बताइए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए बाकी बातें तो सही है, हम जानते हैं कॉकरोच के बारे में, एक्सेप्ट दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी जानते होंगे, हमने पढ़ा है, अगर डिस्कस किया आपने क्लास अटेंड करी होगी तो आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका क्वेश्चन नंबर 10 बैंकर, रेस्पिरेशन इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एनिमल? जल्दी बताइए, प्रॉन एंड साइक्लोप्स, स्पाइडर एंड साइक्लोप्स, या फिर आ जाता है आपका क्लेरिस एंड पावो, या फिर फिश एंड इक्स्टिफिस? जल्दी बताइए, इक्स्टियोफिस सॉरी, टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है ये, जल्दी बताइए। प्रॉन एंड साइक्लोप्स, देन स्पाइडर एंड साइक्लोप्स, फिर आ जाता है आपका क्लैरिस एंड पावो, या फिर फिशेस या फिर इक्थियोफिस? क्या होगा इसका सही जवाब बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी बता दो। देखो पता है क्या, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। नहीं पता तो बता देती हूँ, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। और मछलियों में गिल्स होती हैं, ये चीज़ हम जानते हैं, जिनसे वे ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, और आपका इक्स्थियोपिस जो है क्या है, एक लिम्बलेस एम्फीबियन है। इसके लार्वा स्टेज में भी गिल्स होते हैं, ठीक है ना, इसके लार्वल स्टेज में गिल्स होते हैं, तो इसमें भी होगा ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज आर बायोल्यूमिनेसेंट? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन आपके सामने, फाइजेलिया, कटल फिश, जेली फिश, या फिर ऑल ऑफ दीज? ये क्वेश्चन काफ़ी सालों पहले आया था, टीजीटी बायोलॉजी 1999 का क्वेश्चन है ये। बताइए विच ऑफ दीज आर बायोल्यूमिनेसेंट? फाइजेलिया, कटल फिश, जेली फिश, या ऑल ऑफ दीज? जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा। देखो ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है ना, ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, या सिंपली लिख ही देती हूँ पूरा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ जीव अपने शरीर से नेचुरल लाइट उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सब ही करते हैं नेचुरल लाइट उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका आज का, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पहले भी 2021 में भी और 2016 में भी।
क्वेश्चन नंबर 12 है काजनीडियम ऑफ यूनियो आर ऑफ विच टाइप। ये क्वेश्चन फिर से बता रही हूँ, 2 बार आ चुका है, तो प्लीज़ सीरियस होके ले लो। प्रोटो ब्रांच, फिली ब्रांच, या फिर आ जाएगा आपका यूलामे ब्रांच, या फिर सेप्टो ब्रांच। बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। फिर से बोल रही हूँ, प्रोटो ब्रांच, फिली ब्रांच, यूलामी ब्रांच, या फिर सेप्टो ब्रांच। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, 2 बार आ चुका है। सो द करेक्ट आंसर इज यूलामी ब्रिंक, यूमेलिली, ठीक है। चलो, सॉरी, यूमालिली ब्रैंक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पर्म्स इन पाइला आर। चलो बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन तो एडटी में ही आया हुआ है और 2015 में आया हुआ है। स्पर्म्स इन पाइला आर, बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। यूपाइरीन ओनली, ओलिगोपाइरीन ओनली, या फिर होगा एपाइरीन, या फिर बोथ एपाइरीन एंड ओलिगोपाइरीन। क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ यूपाइरीन एंड ओलिगोपाइरीन। देखिए सिंपली मैं बताऊं, पाइला नाम का मैला नामक का जो स्नेल है, इसमें 2 प्रकार के स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका इसमें यूपाइरीन एंड सेकंड वन इज ओलिगोपाइरीन। ठीक है, जो यूपाइरीन है, जो अंडाणु को निषेचित करता है। दूसरा है ओलिगोपाइरीन, जो निषेचन में भाग नहीं लेता, जो निषेचन में भाग नहीं लेता, लेकिन ये सहायक भूमिका निभाता है। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो आंसर हमारा होगा बोथ। बढ़े आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रीट ऑफ पोरीफेरेंस, मोलस्कस, काइनोडर्म्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा सही आंसर। टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है ये। किस समूह का, किस सिस्टम का, हम कह सकते हैं किस समूह का ये गुण है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, किस समूह का गुण है, बताइए। पोरीफेरेंस, मोलस्कस, काइनोडर्म्स, या फिर सबका। देखिए ये जो है ना ट्रेट है एकाइनोडर्म्स का, ना कि ऑल ऑफ दीज का। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है, आगे मेंशन करती हूँ प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन। जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है, वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या है, एक विशेष प्रणाली है जो केवल एकाइनोडर्मा डर्माटा फाइलम में पाई जाती है। इसमें आ जाते हैं जैसे स्टारफिश, सी स्टार जिसे हम कहते हैं, यानी हो गई स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर,
आदि जीव शामिल होते हैं। ठीक है, एक और बात बताऊं मैं आपको, यह प्रणाली यानी वाटर वास्कुलर सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं शरीर में, पानी के प्रवाह द्वारा यानी मूवमेंट ऑफ वाटर के द्वारा लोकोमोशन रेस्पिरेशन, फूड कैप्चर एंड सर्कुलेशन में मदद करती है। सर्कुलेशन में मदद करती है। क्लियर? नोट कर लीजिए। लास्ट पेज भी ओपन कर देती हूँ। बढ़े आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। स्टोन कैनाल इन एस्टेरियस कनेक्ट्स द रिंग कैनाल एंड पोलियन वेसिकल, रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल, मेट्रोपोराइट एंड रिंग कैनाल, या फिर मेट्रोपोराइट एंड पोलियन वेसिकल। यूपीएलटी 2018 का क्वेश्चन है ये। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो स्टोन कैनाल इन एस्टेरियस कनेक्ट्स द मेट्रोपोराइट एंड रिंग कैनाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द थाइज ऑफ मेल लिजर्ड इज। बताइए, सुडोरिफिक ग्लैंड, फिमोरल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड या स्टिंक ग्लैंड। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है। कौन सा होगा ग्लैंड जो मिलता है अंडर सरफेस ऑफ द थाइज ऑफ मेल लिजर्ड? क्या होगा? देखिए वो होगा फेमोरल ग्लैंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फिशियस विच organogenesis occurs from the following: neuralization, notogenesis, mesogenesis and xylem, all of the above। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी जल्दी बताइए। क्या होगा? टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है ये। न्यूरलाइजेशन, नोटोजेनेसिस, मेसोजेनेसिस और सीलम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फिशियस विच ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स, तो वो होंगे ये सब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। सब कुछ हम ऑलरेडी पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीजन ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट इज। क्या रीज़न होगा कोबरा बाइट से, जैसे कोई पेशेंट उसकी डेथ होती है तो? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व्स, या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअली ना इसका रीज़न होगा इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व्स, यही कारण होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमियल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन ब्लैंक इज रेफर्ड टू एज द 9+2 अरेंजमेंट। सीलिया, फ्लैजिला, बोथ या नन। और ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग टाइम में डिस्कस किया था, आई थिंक स्टार्टिंग 2-3 क्लास, थर्ड क्लास में हमने इस बारे में पढ़ा था। ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में आया हुआ है। और क्लास अगर देखनी है प्रॉपर तो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिए अगर अब तक नहीं देखी है। सारी क्लासेस ऐड हैं प्लेलिस्ट में, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं मिलेगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं। बताइए क्या होगा? ये अरेंजमेंट 9+2 का हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है। बताइए, सीलिया, फ्लैजिला, बोथ या फिर नन। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ, सीलिया एंड फ्लैजिला। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन फिलामेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड या CaCO3 मॉलिक्यूल्स। बताइए
ये क्वेश्चन आपका एल्टीग्रेड बायोलॉजी में 2015 में भी आया, साथ ही साथ 2018 में भी आया। बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएं। एक क्वेश्चन रह गया, एक सेकंड। चलिए बताइए। एक क्वेश्चन रह गया था, मुझे लगा था शायद 20 ही, मैं एक रह गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, पॉलीटीन क्रोमोसोम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन हाउस फ्लाई, हनी बी, ड्रोसोफिला या नन ऑफ दीज। और एक क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन है। बताइए। देखिए ये क्रोमोसोम इनमें से किसी में भी क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका नन ऑफ दीज। चलिए, आउट ऑफ 21, ये पेज कहाँ से ओपन हो गया गलती से। चलिए, आउट ऑफ 21 कितने क्वेश्चन आपके सही गए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।